हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। याद रखना, ये क्वेश्चन कंफर्म है। एक क्वेश्चन किसी सभी एग्जाम में आते हैं, एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो। ठीक है, तो बगैर टाइम बर्बाद करें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 कॉन्सेप्ट समझो। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, आपको पेपर में डायग्राम बनाया के दिया होगा, आपको लॉजिक समझना है कि उसमें क्या होगा। तो मेनली 3 बन सकते हैं। पहला बन सकता है ऑल का केस। क्या बन सकता है? ऑल का केस। तो ऑल का डायग्राम हमेशा इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लो किसी ने कहा ऑल ए इज बी, सारे ए बी है, तो सारे ए क्या है? बी है। एक ऑल का होता है। दूसरा जो होता है वो सम का होता है। अब मान लो किसी ने कहा सम ए और बी, तो ये कुछ ए क्या है? बी है। ये वाला जो पोर्शन है कॉमन वाला, ये सम का केस है। और तीसरा ध्यान रखना आपका क्या होता है? नो का केस। नो के अंदर कोई भी ए बी नहीं है, तो ये ए है और ये बी है, तो इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, पहले हम छोटे क्वेश्चन लेके देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है। मान लो एक एग्जांपल ऐसे दे देगा, एप्पल और फ्रूट्स। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? भाई सारे एप्पल जो है वो क्या है? फ्रूट्स है। सारे एप्पल क्या है? फ्रूट्स है। मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, व्हीकल्स एंड कार। तो सारे कार क्या है? व्हीकल है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका एग्जांपल है, ध्यान रखना। ठीक, तो हम कह सकते हैं, अच्छा सम के केस में कैसे क्वेश्चन आएंगे? जैसे डॉक्टर और मैन। तो कुछ डॉक्टर क्या है? आदमी है, क्योंकि कुछ डॉक्टर फीमेल भी तो हो सकती है। तो याद रखना ये सम का केस है। इसके अलावा मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, स्टूडेंट्स बॉयज। तो ये स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट क्या है? बॉयज है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या हो सकते हैं? गर्ल्स भी हो सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना। तो ये आपके 2 एग्जांपल ले लिए हमने सम के। अब नोबल ले लो। मान लो एक पेपर में आया क्वेश्चन, टेबल और चेयर। तो ये मान लो टेबल है, तो टेबल का चेयर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई। जनरली ध्यान रखना, एग्जाम में यही 3 डायग्राम बनेंगे, लेकिन पेपर में 2 वाला नहीं आता, 3 वाले केस आते हैं। मैं आपको 3 के बोर्ड पे टोटल 10 केस करवाऊंगा, उसी में से किसी न किसी एग्जाम में एक नई क्वेश्चन फंसेगा। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। 3 वाले मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, इसको नोट डाउन करना, साथ साथ नोट डाउन कर लेना, देख लो इसको। ठीक है, ये एग्जांपल दे दिए मैंने साथ में। ठीक, चलो अब 3 वाले समझते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अब 3 वाले में समझना ध्यान से। अगर मान लो एग्जाम में इस तरीके से आया, 3 वाले के केसेस अलग अलग होते हैं। मान लो पेपर में आया, पहला केस ले लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। इंजीनियर्स एंड लॉयर्स। याद रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके एग्जाम में, डायग्राम पहले से बनाया होगा, उस डायग्राम में से आपको पकड़ना है। तो आप एक चीज सोचो, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये मान लो डॉक्टर है, ये इंजीनियर है और ये लॉयर है। ये तीनों प्रोफेशनल डिग्री और तीनों अलग अलग होता है, ध्यान रखना। इसमें ये मत सोचने लग जाना कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर होंगे, कभी नहीं हो सकते। हाँ भाई, रेयर ऑफ रेयर्स। हमें जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो हम लॉजिकल के हिसाब से पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग क्या सोच सकते हैं, ध्यान रखना। तो डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, ये तीनों अलग प्रोफेशनल, इसका डायग्राम हमेशा ऐसा बनेगा। तो इसको याद रखना, इसका डायग्राम आपका हमेशा ऐसा बनेगा। ठीक, तो नो नो, ये इसको बोल सकते हैं नो नो का केस। तो पहला केस हो गया आपका, ये फर्स्ट केस हो गया। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, नो नो और नो का केस। ये ज्यादा जरूरी नहीं है आपको याद करना। दूसरा देखो, एक हो सकता है सम सम सम, तीनों में सम आ जाए, सम सम सम। अब एक एग्जांपल लेते हैं सम सम का। मान लो एग्जाम में पेपर में इस तरीके से आया कि क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय
और थर्ड नंबर है आपका एजुकेटेड। क्या है? एजुकेटेड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, आपको तो ये पता ही है कि गवर्नमेंट नौकरी लेने के लिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, चाहे एमबीबीएस की पोस्ट क्यों ना हो, चाहे उससे नीचे ग्रेड क्यों ना हो। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लो एक क्लर्क है तो कुछ क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं और कुछ क्लर्क प्राइवेट एम्प्लॉय, क्योंकि प्राइवेट ऑफिसों में तो क्लर्क पाया जाता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो तो कंफर्म एजुकेटेड होंगे और क्लर्क कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते हैं। तो इस केस के अंदर यहाँ पे क्या आएगा? ये एजुकेटेड आएगा। क्या आएगा? ये एजुकेटेड। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये हो गया दूसरा केस। ठीक, अब देखो इसके बाद समझना तीसरा केस। तीसरा केस चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ। तीसरा केस हो सकता है ऑल ऑल ऑल, तीनों ऑल ऑल और ऑल। मान लो एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, भाई दे रखा आवर, सेकंड और मिनट्स। तो ऐसे समझना कि मान लो सर ये सेकंड है, सारे सेकंड मिलकर के क्या बनाएंगे? मिनट्स बनाएंगे, और सारे मिनट्स मिलकर के क्या बनाएंगे? आवर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आवर। तो इसका इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार आता भी है, इस पे भी आ सकता है, जैसे डे, वीक और मंथ। तो आपको पता है डे से बनेगा वीक, सारे डे वीक बन जाएंगे, और वीक से क्या बन जाएगा? आपका मंथ बन जाएगा। ठीक, ये टोटल 3 केसेस हो चुके हैं। चलो इसको मैं 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूं, आप इसको देख चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, नहीं तो वीडियो रोक करके आप नोट डाउन कर लेना तसल्ली से। ठीक, आगे देखते हैं। चौथा केस देखो, चौथा केस हो सकता है सम नो का केस। याद रखना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं केसेस आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में कितने केसेस बन सकते हैं। अब सम नो के केस में एक चीज ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपका। मान लो डॉग्स है, पैट्स है और कैट्स है। तो एक चीज सोचो, जो डॉग होगा उसका कैट से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग हो गए। लेकिन पैट्स मतलब जो पालतू जानवर होता है, तो कई लोग घर पे बिल्ली भी पालते हैं, कई लोग डॉग भी, तो पैट जो है बीच में बैठे पैट्स। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे ये पैट जो है इसके लिए सम है, ये पैट है इसके लिए सम, ये देखो सम का आ रहा है। और नो का मतलब डॉग और कैट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यही डायग्राम इसका बनेगा। ये आपका हो गया चौथा केस। फिर आ जाओ पांचवा केस। पांचवा केस हो सकता है ऑल ऑल नो, ऑल नो। ध्यान रखना ऑल और नो का केस किस तरीके से बन सकता है। अब पॉइंट समझना, कल को पेपर में आया टेबल, चेयर और फर्नीचर। तो याद रखना कि जो भी टेबल है, जितने भी टेबल है वो चेयर नहीं हो सकते हैं, और चेयर कभी टेबल ही हो सकती है। लेकिन ये दोनों किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? ये फर्नीचर की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्नीचर है इसके लिए भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फर्नीचर और चेयर के लिए भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए 2 बार ऑल है और 1 बार नो है, मतलब इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ध्यान रखना। ठीक, तो ये आपका हो गया आपका पांचवा केस। फिर आ जाओ छठा केस। आपका अगर छठे केस की बात करें तो ऑल नो नो नो, ऑल नो और नो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि मान लो ऑल नो नो में इसका ध्यान रखना, यहां पे दिया इंजीनियर्स, ह्यूमन बीइंग और रैट। अब बात को समझना, भाई जितने भी इंजीनियर होंगे ये सारे क्या होंगे? ह्यूमन बीइंग्स होंगे। लेकिन जो रैट है ना, रैट का कोई लेना देना नहीं है चूहे का, ना इंजीनियर से लेना देना, ह्यूमन बीइंग से लेना देना। तो याद रखना ये जो रैट है ना, दोनों के लिए नो है, इसको भी टच नहीं कर रहा और इसको भी टच नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन ये इंजीनियर सारे क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो ये केस आपका छठा केस बनता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगला देखो सेवंथ केस। सेवंथ केस के अंदर हो सकता है ऑल सम नो। देखो इसमें तीनों डायग्राम का मिक्सअप आएगा, ऑल सम नो का। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है और बहुत बार बच्चे गलत कर जाते हैं। जैसे फीमेल है, फीमेल कॉमा मदर
कॉमा डॉक्टर्स। अब एक चीज समझना कि सर जितनी भी फीमेल है ये बात तो कंफर्म है कि सारे क्या होगी, मदर होगी। क्या है, कंफर्म है क्यों मदर होगी। लेकिन जो डॉक्टर है ना सर, तो डॉक्टर वो किसी की माँ भी हो सकती है और वो फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर में मेल भी होता है। ठीक है, तो याद रखना जो डॉक्टर है ना ये दोनों को टच करता हुआ जाएगा। तो डॉक्टर, कुछ डॉक्टर महिला होगी और कुछ डॉक्टर माँ होगी। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ध्यान रखना। ये हो गया आपका 7वां केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आता भी है एग्जाम के अंदर। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। चलो अब आगे देखते हैं। 7 केस होते हैं, टोटल 10 केस है। 7 का था आ जाओ। 8वां केस, 8वें केस में ऑल, सम और सम, ऑल सम एंड सम। अच्छा ऑल सम, ये ऑल सम सम हो गया, इसको जरूरत नहीं। ऑल सम नो, ऑल सम नो। अब देखो यहां पे समझना, ऑल सम नो के लिए कि सर मान लो एक पूछा मेल फादर चिल्ड्रन, मेल फादर और चिल्ड्रन। तो एक चीज समझो, दिमाग लगाना, जितने भी मेल होंगे वो सब क्या होंगे, फादर होंगे। लेकिन चिल्ड्रन क्या, चिल्ड्रन मेल, सॉरी गलत बोल गया यहाँ पे, जितने भी फादर होंगे वो सब क्या होंगे, मेल होगा। लेकिन जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन वो मेल हो सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन चिल्ड्रन कभी पिता नहीं हो सकता। तो याद रखना चिल्ड्रन वाला जो पोर्शन है ना वो यहीं तक रहेगा, ये इसको टच नहीं करेगा। अगर गलती से इसको टच कर दोगे ना डायग्राम में तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका ध्यान रखना कि यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो मेल हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो फादर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो कोई केस पड़ा था, डॉक्टर जो है वो मदर भी हो सकती है और डॉक्टर जो है फीमेल भी हो सकती है, इसलिए दोनों टच करा। ठीक, अब आगे चलते हैं। 9 और 10 में 2 केस। 9th में आपका आता है सम ऑल ऑल, सम ऑल ऑल। अब मान लो सम ऑल ऑल के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, मान लो ऐसे बचा मेल फादर ब्रदर, मेल फादर और ब्रदर। अब एक चीज समझना, जो जितने भी फादर होंगे वो किसी के भाई हो सकते हैं और नहीं भी, तो ये ब्रदर हो सकते हैं। लेकिन चाहे वो फादर हो चाहे वो ब्रदर हो, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, मेल कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे, मेल में। तो हम कह सकते हैं नहीं जो मेल है ये दोनों के लिए ऑल है, फादर के लिए भी ब्रदर के लिए भी। लेकिन फादर ब्रदर में आपस में क्या है, सम का केस रहता है। ठीक, चलो और एक लास्ट केस है जो ध्यान रखना, ये है सम नो नो, सम नो और नो। अब जैसे ऐसे समझना, इसके अंदर ऐसे पेपर में आया प्रोफेसर ऑथर चिल्ड्रन, प्रोफेसर ऑथर एंड चिल्ड्रन। अब एक चीज समझना, प्रोफेसर, जितने भी प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑथर हो सकते हैं, क्योंकि जनरली आप देखते हो प्रोफेसर लोग बुक्स लिखते रहते हैं, ऑथर हो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, चिल्ड्रन जो है ना तो प्रोफेसर हो सकता है, क्योंकि भाई प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए या डिग्री चाहिए, और ना ही वो ऑथर हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।